एसडीएम मुर्दाबाद, 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 जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, 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 जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, 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 जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुजानगढ़ प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, सुजानगढ़ प्रशासन शर्म करो। जोरदार नारेबाजी यहाँ एसडीएम कार्यालय के बाहर चल रही है। घेराव हो रखा है, लोग होश में आओ, होश में आओ। पीड़ित हैं और इस जल भराव से प्रताड़ित हैं। अलग अलग वार्डों के पार्षद भी यहाँ पर पहुँचे हैं। कमल जी दादी, दीनदयाल जी पारिक, पुरुषोत्तम जी शर्मा, यशपाल जी बिजानिया, पंजी सोनी, अनेक पार्षद और प्रतिनिधि लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जोरदार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। प्रेम जी स्वामी भी यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार साथियों, सुजानगढ़ में रविवार को जोरदार भयंकर बारिश हुई और उसके बाद में जो आपात स्थिति बारिश की बनी है, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं सुजानगढ़ में जहां पर पानी भरा हुआ है। लोग किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, कितनी दुभर ज़िंदगी जी रहे हैं, वो एक सोचने लायक बात है। पानी निकल नहीं पा रहा है। एक नहीं क्षेत्र है, एक घर नहीं है, कई ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें इस तरह से पानी भरा हुआ पड़ा है। लगातार जो है लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज यहाँ जो है एसडीएम कार्यालय, उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय पर लोग पहुँचे हैं। चापटिया तलाई के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, पार्षद भी हैं वहाँ के, जैसी दादीज हैं, पुरुषोत्तम शर्मा जो हैं, अलग अलग वार्डों के पार्षद भी पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जोरदार विरोध और प्रदर्शन यहाँ एसडीएम कार्यालय को घेराव करके किया गया है और अपना विरोध दर्ज किया गया है कि क्या अब तक इन्हें 7 दिन लगभग इस बारिश को हो चुके हैं। आज शनिवार हो चुका है, 7 दिनों में भी पानी नहीं निकल पाया। किस तरह की स्थितियां और किस तरह की विकट स्थितियों का लोग सामना कर रहे हैं। विरोध जो लोगों का है, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह की जो जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। एक बार आएंगे आप, एक बार आएंगे आप। आपका ड्राइवर है क्या एसडीएम? ये क्या एसडीएम? आपने मेरे को खुद को बोला है, उनके सामने बोला है। आप अभी हो सुजानगढ़ के कदम दस्ता। आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी परिस्थिति हो, आपकी सहनशीलता नहीं टूटनी चाहिए, आपकी मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। और इतने वयोवृद्ध व्यक्ति यदि आपको कोई सलाह दे रहे थे तो आपको मोहन जी की बात को हाँ ही तो बोलना था। मानो चाहे न मानो, आप कर्तव्य करता हो, लेकिन उस समय यदि आप दिखा दें कि चल हट, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। ये मोहन जी का पाठ चले, उन्होंने आपको राय दी थी, आपको सलाह दी थी। जोरदार हंगामा एसडीएम कार्यालय में चल रहा है। जल भराव की समस्या को लेकर के लोग त्रस्त है लोग और
प्रदर्शन हो रहा है। ये बताओ आप मेरे को साफ बताओ, मैंने एक हाजिर चल कहा क्या मैंने नहीं कहा, नहीं कह सकता। परसों भी हुआ, वो तो 50 आदमी के सामने हुआ था, आपने कहा था प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पाएगा, आप कर दो। ये आपके सब बात नहीं, मैंने कहा था नौकरी आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, उसका विवाद हुआ था। वो तो 50 आदमी के सामने नहीं, उनको है भाई कई बार महान जी साहब बड़े आदमी हुआ। यहाँ से कोई आदमी चपटिया तड़ेगा और शहर की पूजा तड़ेगा, इन तड़ाई को चपटिया में भयंकर बुरी स्थिति है। परमानेंट लाइन का टेंडर करो, टेंडर करने ये पेपर आप देखो, जब हमने कहा था कि जब तक व्यवस्था नहीं हो, किससे पूछ के आपने वो और नाला वहाँ पे पानी किससे पूछ के आप वहाँ पर और नाले जोड़े और नाले कदैयों का पानी आप 2 करोड़ का जो टेंडर हुआ है उस टेंडर को करवाओ। हमारा तो काम हुआ है। देखो ऐसा है, मैंने चला के मैंने कहा ये काम चपटिया तड़ाई का परमानेंट 1 फुट का नाला हम लोग डाल देंगे, चाहे 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, तो सब शांत रहे, चाहे 15 दिन पानी रहे तो। लेकिन अब हम नहीं मरेंगे, दोबारा नहीं मरेंगे सर। वही काम होगा आज से ही, और नाले का आप टाइम ले लो, चाहे 1 महीना ले लो, परमानेंट लाइन डाल देंगे। आगे मरने या मरो या काम करो, एक काम करो। 5 आदमी आ जाओ, बैठ बात करिए। आगे बाढ़ में 5 इंच पाइप के डबल लाइन के प्रस्ताव हमने बना के भिजवा दिए, आपको पता हो मैडम और उनको पता है। 12 इंच के कोटेशन हमने ले लिए, तो डबल लाइन के, सिंगल लाइन के नहीं डबल लाइन के, वो हम करवाएंगे। और हम आपको चापटिया का नहीं, हम सभी तलाइयों को करवाएंगे। अब करवाओगे हाँ, और चापटिया की कोटेशन बढ़ाएंगे। और जब रही आपके मुआवजे की बात, पानी खत्म होते ही मेरे पटवारी हर घर में जाएंगे, आपसे पूछेंगे क्या खराब हुआ है, उसकी हम लिस्ट बनाएंगे और सरकार के भिजवाएंगे। मेरा आपसे वादा है, लिखित में ले लो। ठीक है, लेकिन सर ये जो प्रस्ताव भेजा है ये हमारे ऊपर से जाती है सर, हमको तो आप लिखित में पूरा दिखा दो कि ये हम कर रहे हैं और हम आशीष देते हैं। आप हमको लिखित दे दो, हम चले जाएंगे सर, क्योंकि हम 5 साल से यही सुन रहे हैं, ऊपर से जाते हैं सर। ये जो ना प्रस्ताव भेजते काम हो जाते हैं, आप ऐसे हमारा लिखित में पूरा देखो कि हाँ ये इतने दिनों में ये काम हो रहा है, तब हम जाएंगे विरोध और प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। कमल जी, किस तरह की स्थितियां हैं? आज 7 दिन हो चुके हैं उस बारिश को आए हुए, और आप चापटिया तलाई के उस क्षेत्र को लेकर के विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तक कितने घरों में पानी है और किस तरह की जो है समस्या अभी तक लोग फेस कर रहे हैं? देखो, पहले तो आपको क्लियर कर दूं, ये केवल चापटिया तलाई के लिए नहीं है, ये दूलिया तलाई, नातो तालाब, दूलियाबाज, नयाबाज, सबके पार्षद जी यहाँ पे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष जी रिचपाल जी हैं, जयश्री है, खुद सारे लोग मिलकर प्रशासन की निष्क्रियता के लिए उनको जगाने के लिए आए हैं। शहर में 20 जगह ऐसी है, शहर के अंदर इनका फोकस केवल FCI गोदाम के अलावा कहीं पे भी इनका फोकस नहीं है। पिछले 7 दिन से 6 इंची भी इन मोहल्लों से पानी कम नहीं हुआ है। ये लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, लगे हुए तो हमारे पूरे मोहल्ले वासी है, रात को 5-5 बजे तक लग के इनकी लाइनें बिछा रहे हैं। तो ये कर रहे क्या हैं? कल राजेंद्र राठौड़ साहब ने इनको फोन करके धमकाया कि आप काम करो, तब ये जाके इनके थोड़ी बहुत करंट इनमें आया और थोड़ा बहुत काम करने ये लगे हैं। पिछले 5 साल से लगातार इन मोहल्लों के अंदर पानी है, 50 बार आंदोलन हो चुके हैं, पार्षद आंदोलन कर करके थक गए हैं। इन्होंने केवल कांग्रेस की गुलामी की थी पीछे, और अब भी ये अगर यही रुझान रहा, इसलिए आज इनको जगाने आए हैं कि तुरंत टेंडर करिए। और कल इन्होंने एक वयोवृद्ध पूर्व पार्षद भाजपा के, उनसे इन्होंने बदतमीजी की, तो बात करने का तरीका इनको नहीं है। जो इज्जत ही करना नहीं जानता है बड़े बुजुर्गों को, वो क्या शहर की इज्जत करेगा? ये इनका काम है कि उनको कहते हैं चल चल हट,
तो इस तरह का बर्ताव नहीं चलेगा, इसलिए आज हमने उनसे माफ़ी मंगवाई है। एसडीएम साहब ने खुद ने उनको सॉरी बोला है और अब हमारी वार्ता चल रही है। अभी एसडीएम साहब को हमने कहा है कि दुलिया तलाई, चापटिया तलाई इनकी लाइनें डाले, नयाबास की व्यवस्था करें। अगर ये कर पाते हैं लिखित में, मुआवजे की व्यवस्था कर पाती है लिखित में, तो ही हम लोग जाएंगे। अन्यथा इनको हमने कहा सबसे ज़्यादा शहर में चापटिया में पानी है, वहाँ हम इजीली डूबेंगे, वहाँ ले जाके हमको डंपिंग यार्ड में फेंकेंगे। कमल जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि चापटिया तलाई और क्षेत्रों के लिए सुनने में आया है कि अब जो है ये समस्या हल हो चुकी है, इस तरह की बातें हुई है कई बार। फिर जब बरसात आती है और कुछ भी, तो वो की वही परिस्थिति फिर से नजर आ जाती है। देखो नागेश जी, क्या हुआ इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो चेन है, सभापति कांग्रेस, एमएलए कांग्रेस, सांसद कांग्रेस, भजनलाल जी की सरकार है, लेकिन जो चेन है नीचे की 3 कड़ियां हैं वो तीनों कांग्रेस से ग्रसित है। केवल वार्ड मेंबर ही बीजेपी का होने से क्या होता है कि ये ऊपर की कड़ियां जो सैंक्शन करती है वो पूर्णतः कांग्रेस की है। तो ये कड़ियां जब तक ये जनता और हम इस बार मिलकर नहीं तोड़ेंगे तब तक ये दुविधा रहने वाली है। इसीलिए इनको आज कहा है कि इन कड़ियों से बाहर निकलिए और भजनलाल जी को देखते हुए, राजेंद्र राठौड़ को देखते हुए ये काम करिए, जनता को देखते हुए ये काम करिए। दुलिया तलाई क्षेत्र से पार्षद है पुरुषोत्तम जी शर्मा, वो भी यहाँ पर आप भी काफी आवेश में नजर आ रहे हैं। क्या समस्या है, कितने लोगों के घरों में पानी है? कम से कम 100 घरों से ऊपर अभी तक पानी पड़ा है। हाँ। और मैंने पिछले 6 दिनों से लगातार एसडीएम महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया। उन्होंने कहा कि हम लगे हुए हैं। अभी तक दुलिया तलाई में सिर्फ 1 पंप लगा है, वो काफ़ी नहीं है, पूरी तलाई वैसी भरी है, लोगों के घरों में पानी पड़ा है। इनको सिर्फ एफसीआई गोदाम का डेकोरम दिखता है, वहाँ मुख्य मार्ग है, तो पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं प्रशासन को कि हम काम में लगे हुए। बाकी अभी तक घरों में लोगों के पानी पड़ा है और लोग घरों से बाहर निकलने के मजबूर हैं और कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नहीं, अब तक जैसे हुआ क्या, कितना पानी निकल पाया? कुछ 1-2 फीट, आधी फीट, 1 इंच, 2 इंच, कितना निकला? अभी तक सिर्फ कुछ घरों का पानी निकला है, बाकी तो स्थिति वैसी की वैसी पड़ी है। अभी भी 100 घरों में पानी है। हाँ। और कमल जी, आपके क्षेत्र में कितने घरों में से पानी निकल कितना पाया अब तक? 6 दिनों में क्या हुआ, मतलब कुछ हुआ? एक भी घर में पानी कोई नहीं नया निकला। पंप सेट लगा? चापटिया तलाई एरिया में एक भी घर में पानी निकला है, केवल 1.5 इंच पानी कम हुआ है। देख लो, जहाँ 4.5 से 5 फुट पानी है उसमें से 1.5 इंच पानी 7 दिन लगे कम होने में। तब इसके अनुसार तो इनसे 15 दिन में पानी कम नहीं होगा। प्रतिनिधि जो वार्ड की समस्या आज 15 दिनों से 4 गली है, चांडक रोड, पांड्या रोड, सोमानी रोड और सोनी रोड, ये चारों गलियां भरी हुई है। 10-15 दिन में कोई प्रशासन सुनाई नहीं कर रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं सुनाई कर रहे हैं। घरों में पानी है। मेरे वार्ड में एक ऐसी मौत भी हो गई, उसमें भी घटना है, वही गली आज पानी से भरी हुई है। ना कोई प्रशासन आ रहा है, ना कोई और आ रहा है। प्रशासन अपनी लापरवाही कर रहा है, जो भी फोन करते हैं वो उस पर बोलता है और उस पर बोलता है। बिल्कुल। चापटिया तलाई एरिया में सबसे बड़े परेशानी ये किसके दबाव में है, इनको पूछना है। प्रगति नगर का बहुत बड़ा नाला इन्होंने चापटिया में डाला, बल्कि हमारा नगर परिषद से एग्रीमेंट होया हुआ था कि जब तक आपकी निकासी नहीं होगी आपका ये नाला और कोई अन्यत्र नहीं जुड़ेगा। रातों रात इन्होंने 6 महीने काम रुका रखा और वो नाला जोड़ा। इनको पूछना है हमको कि किसके दबाव में आके, कौन से जनप्रतिनिधि के दबाव में आपने वो नाला चापटिया में जोड़ा। चापटिया की कैपेसिटी से 3 गुना पानी ज़्यादा प्रगति नगर आने से ये स्थिति हुई है। आज प्रगति नगर में बूंदी पानी नहीं है और भोदलाईबाज के हर गली पानी से भरी हुई है। तो जनता को तो कम से कम देख के व्यवस्था करके फिर नाले जोड़ो। हमने उस टाइम यही कहा था, नाले 3 जोड़ो, लेकिन निकासी की लाइन करके फिर तो जोड़ो। मतलब और नए उसमें जो है पाइपलाइनें और ज्यादा जोड़ी गई है। उसमें भोजलाई चौराहे का पानी आ रहा है, वाल्मीकि बस्ती का आ रहा है, पूरे भोजलाईबाज से लेके स्टेशन तक का आ रहा है। अब छापर रोड से लेके पूरे प्रगति नगर का और जोड़ दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपात स्थिति होने के बाद में क्या कोई नई व्यवस्था वहाँ पर, क्या कोई नया पंप सेट लगा? कुछ हुआ? पंप सेट वहाँ 3 लगे हुए हैं, इन्होंने लगाए हैं, लेकिन स्थिति ये है कि वो पंप सेट की मॉनिटरिंग ये जाके करते ही नहीं है। कल मेरा विवाद इनसे, कल मेरा एसडीएम साहब से परसों यही तो विवाद हुआ था कि आप यहाँ केवल पिकनिक बनाने के लिए आ रहे हैं क्या? 4-4 घंटे बाद आप आते हैं, आपके जेएन कोई रहते नहीं है। तब ये गर्म हो गए। तो मैंने कहा साहब, गर्म होने की जरूरत नहीं है, आप सरकार के नुमाइंदे हो, काम करिए जनता का। एक भी घर में भोजलाईबाज में अगर एसडीएम साहब गए हैं कभी, उनकी स्थिति देखी है तो उनकी जूती मेरा सिर, इससे ज्यादा कहा कहूँ। में नहीं गए हैं, सिंगल घर में। श्याम जी स्वर्णकार का मकान है, उस घर में 7 फुट पानी है अभी तक। अगर एक बाल्टी पानी उसमें से किसी प्रशासनिक अधिकारी ने निकालने की हिम्मत की है तो बताओ आप। तो ये क्यों नहीं एनडीआरएफ को बुला रहे? जब सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, एनडीआरएफ है, आर्मी है, क्यों नहीं बुला रहे? केवल फोकस एफसीआई गोदाम ऐसे कर रखा है जैसे एक रुपयों का नुकसान, माल का नुकसान होता रहे, जान का नुकसान हो इनके भले से ही, बस माल नहीं होना चाहिए। मैंने क्यों लगा रखा है पूरा प्रशासन एफसीआई पे? जब वो खराब ही हो गया तो जनता को तो बचाओ। अब क्या रहेगा?
अब यही रहेगा, हम लोग परेशान तो हो चुके, जितना नुकसान होना था वो हो चुका। पहले से मुआवजा लेंगे, हर घर का मौका देखो और मुआवजा दो। 100 घरों में नुकसान हुआ है, 100 घर टूटने की कगार पे है। दूसरी महामारी होने वाली है, FCI का वो गंदा गेहूं सड़के, वो पानी उसमें आ रहा है, भयंकर बदबू हो गई है। तो कब्रिस्तान ये भाई खड़ा है ना आपके सामने, टिकम चंद प्रजापति, इसके घर में 1 महीने से पानी है, 1 महीने से पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने वाली है। और स्थिति है, करता क्या है, ये एक चक्की चला के अपना जीवन यापन करता है। स्थिति है, मकान कहाँ से बनाएगा, ये इसका धनी दौरी कौन है, इसके लिए यहाँ आए हैं। इनके पाँव देखो, पाँव दिखाओ एक बार टिकम जी, ये पाँव देखो इनके, हर अंगुलियों में से खून आ रहा है। ये हाथ देखो, इनके बीमारियां हो रही है इनके। उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में बातचीत चल रही है अधिकारियों की, किस तरह से इस जल भराव की भयंकर समस्या से निपटा जाए। आयुक्त कमिश्नर मगराज डूडी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, SDM ओम प्रकाश जी वर्मा मौजूद हैं, कई पार्षद मौजूद हैं, कार्यवाहक आयुक्त चारवी जी भी मौजूद हैं और वार्ता चल रही है। तलाई के और नाजुक तालाब के काम भिजवा देंगे, 2 महीने में इसकी स्वीकृति लेके काम करने को देंगे, ताकि आज से ही या कल से जो तहसीलदार की टीम है वो सर्वे करेगी नुकसान का, और सरकार को जिसका भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम लिखित में दे रहे हैं। लिखित में दिया जा रहा है कार्रवाई का। सर एक बार हाथ अपने को सबको कमिश्नर निवेदन है, आज 30 साल को आपकी उपस्थिति में वार्ता हुई है। चापटी अतलाई से जल निकासी की विस्तृत प्रक्रिया जिला कलेक्टर महोदय को भिजवा दी गई है। पूली अतलाई व नाको तालाब से जल निकासी की विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर भिजवा दी जाएगी। प्रगति नगर से आने वाले नाले को चापटी अतलाई का स्थायी समाधान होने तक पुनः नहीं खोला जाएगा। उचित स्थायी व्यवस्था करवाने की मांग की हमने, और इसी संदर्भ में हमें ये लिखित में आश्वासन ये दिया गया है। मैं तो कहूँगी आश्वासन नहीं, अब लिखित ये कार्य जो है मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब ये कार्य जल्द ही होने वाला है कि 12 इंच की जो है 2 पाइपलाइन चापटिया तलाई से स्थायी समाधान हेतु, और उसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। और डुलिया तलाई और नाथो तालाब से भी 12-12 इंच की जो पाइपलाइन है उसका प्रस्ताव 1 हफ्ते के भीतर इनके द्वारा यहाँ से भेजा जाएगा, और साथ ही साथ 2 महीने में जो है स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारंभ करने का इन्होंने कहा है। और इसके अलावा जो भी नुकसान हुआ है इस अतिवृष्टि से, उसके लिए टीम बना दी गई है। 3 टीमें सर्वे के लिए बनाई गई हैं, और प्रत्येक घर में जाएंगे और उसका जो भी नुकसान हुआ है उचित उसका मुआवजा, ये सब कार्य करवाने का अभी यहाँ पर हमें लिखित में आश्वासन मिला है। साथ ही साथ जो बिना सोचे समझे प्रगति नगर से नाला जोड़ दिया गया था, बिना आगे जल निकासी की उचित व्यवस्था किए बिना, जिसकी वजह से आज ये बाढ़ की स्थिति बन गई है उजलाईबास में, तो उसके लिए जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक प्रगति नगर का नाला एक बार अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। उसकी दूसरी व्यवस्था करवाई जा रही है अस्थायी रूप से। तो ये कुछ बातें आज हमने इनसे लिखित में ली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य जल्द ही होगा।
उपखंड मजिस्ट्रेट प्रकाश जी वर्मा मौजूद हैं। सर, क्या व्यवस्था की गई? 7 दिन आज हो चुके हैं। सुजानगढ़ी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। आज विरोध प्रदर्शन भी उपखंड कार्यालय पर जोरदार हुआ है। क्या व्यवस्थाएं सर आपकी तरफ से बढ़ाई जा रही है, जल्द से जल्द पानी निकासी हो और लोगों को राहत मिले? हमारे सुजानगढ़ में 260 mm करीब बारिश हुई थी और कई बस्तियों में पानी भरा था। 2-3 बस्तियों में पानी हमने निकाल भी दिया है। अभी भी 3 बस्तियों में पानी भरा हुआ है। 3 गरनानी में हमें पूरे संसाधन लगा दिए हमने और भी जैसे जैसे मिल रहे हैं हम लगा रहे हैं। और कोशिश संभव ये है कि आज या कल में पानी का जल स्तर नीचे आ जाए और कम से कम घरों में पानी नहीं रहे। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। पूरे संसाधन जिले से मंगा के लगाए हैं। 3 तलाइयों में पानी है। एक मोटर आज और लग जाएगी, उससे पूरा फर्क पड़ जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हम लोगों की सुन भी रहे हैं। उनको अगर और कोई दिक्कत है कोई रहने की, वो भी हम उसको विस्थापित कर रहे हैं। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि लोग इस मुश्किल घड़ी में धैर्य बनाए रखें और प्रशासन का साथ दें। हम उनके साथ हैं। एफसीआई गोदाम में सर अभी तक पानी भरा है, कब तक संभावना है? हाँ, उसका भी आज शाम तक के जो नीचे का लेवल है, मतलब जाने लायक, गोडाउन के अंदर जाने लायक हो जाएगा, ऐसी संभावना। हमने पूरे पंप लगा जी सर, आपने घूम करके देखा होगा, कौन कौन सी ऐसे एरिया हैं जो गंभीर स्थिति में हैं? हमारे यहाँ 3 एरिया हैं। एक तो चापटिया तलाई का एरिया है, एक गुलिया तलाई का एरिया, एक नाथो तालाब का एरिया। ये 3 एरिया बचे हैं। हरिजन बस्ती पहले था, वो उसका पानी निकल चुका है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। लाडन रोड पे बिल्कुल पानी नहीं है। नयावास में भी काफ़ी कम पानी रह गया। इन 3 जगह ज़्यादा पानी है, वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है चापटिया तलाई, नाथो तालाब, दुलिया तलाई की ओर की लोगों की जो डिमांड हुई है, उस पर क्या सहमति बनी, क्या करेगा प्रशासन? उसमें लोगों ने स्थायी समाधान के लिए हमको कहा है और उसके स्थायी समाधान की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। चापटिया तलाई के में 12 इंच की डबल लाइन डालने के प्रस्ताव हमने कलेक्टर साहब को भिजवा दिए हैं। कलेक्टर साहब ने भी आगे भिजवा दिए हैं। साथ ही साथ दुलिया तलाई और नाथो तालाब की 12 इंच की लाइन के प्रस्ताव हम 1 सप्ताह में भिजवाएंगे। और कलेक्टर साहब से निवेदन करें कि इनको 2 महीने के अंदर अंदर सरकार से या सक्षम स्तर पर स्वीकृति दिला के काम चालू करें, जिसका स्थायी समाधान हो सके। हाँ, ताकि स्थायी समाधान